नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये ख़ास बातचीत आज हमारी पंकज ओझा जी के साथ में है, जिनको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर बहुत सारे लोग जानते होंगे, एडिशनल फूड कमिश्नर के तौर पर बहुत सारे लोग जो मिलावटखोरी करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से खेलते हैं, वो एक ख़तरे के पर्याय के तौर पर पंकज जी को जानते होंगे। बहुत लंबे अरसे से पंकज जी को मैं भी इसी तरह से जानता था, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं उतना पुराना परिचय होने के बाद भी अब मैं इनको पहचानने लगा हूँ। और ये नई पहचान पंकज जी की है एक राम भक्त के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो जन जन के जो श्री राम हैं उनके बारे में जिन्होंने पढ़ने, लिखने, समझने की आम आदमी से कहीं ज़्यादा कोशिश की है और उनको पहचानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। हम आज पंकज जी से उनका अनुभव और उनका जो शोध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है पंकज जी। नमस्कार। आम आदमी के जो श्री राम हैं, दशरथ पुत्र, कौशल्यानंदन, सीतापति, रावण का संहार करने वाले, पापियों को, दुष्टों को मारकर धरती का भार कम करने वाले, इस रूप में पहचानते हैं। लेकिन आपने चूंकि उनको अपने नज़रिए से, अपने परिश्रम से अलग से पढ़ने की कोशिश की है, तो आपकी परिभाषा कैसे विस्तार पाती है श्री राम को लेकर? श्री राम को लेकर के मेरा मानना बिल्कुल अलग है। श्री राम तो तब भी थे, तब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे। और मज़े की बात यह है कि वाल्मीकि वगैरह जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने रामायण तब लिख दी थी जब राम जी पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसा भी माना जाता है। तो राम जी के लिए ये भी कहा जा सकता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबका न्यारा। तो हमारी भारतीय सभ्यता में ये बड़ी खुशनुमा स्वतंत्रता है कि जो जिस रूप में राम को भजना चाहे उस रूप में भज ले। वो दशरथ के बेटे के रूप में भजना चाहता है तो उस रूप में भज ले। अगर वो ये मानता है कि वो घटघट के वासी हैं, उस रूप में देखना चाहे वैसे भज ले। एक राम जो सबके प्यारे हैं, जो सबके मन में बैठ बसते हैं, उसके रूप में अगर कोई देखना चाहता है उस रूप में भज ले। तो ये राम को समझना बड़ा दुरूह है और अनेक ऋषि मुनि इसी प्रयास में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर वो राम को नहीं पहचान पाते। तो तुलसीदास जी कहते भी हैं कि जन्म जन्म जतन कराई अंतकाल मुखावत नहीं। राम जी का नाम नहीं आ पाता। तो ये राम को हमारे ऊपर है कि हम किस रूप में देखते हैं। हम लोक नायक के रूप में देखते हैं, हम जन नायक के रूप में देखते हैं, संघर्ष के पर्याय के रूप में देखते हैं, आदर्श पिता, पुत्र, भाई, शासक किस रूप में देखते हैं, आदर्श राजा के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण हर आदमी का अलग अलग है। और सारे जो उनके चरित्र हैं और सारी जो भूमिकाएं हैं उनकी, उनको लेकर एक मत हैं लोग, लेकिन आदर्श पति के तौर पर जो बात आती है उसमें श्री राम के चरित्र पर सवाल भी उठाए जाते हैं, अग्नि परीक्षा को लेकर और बाद में निर्वासन को लेकर। उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन आपने जो बात कही राम जी का स्वरूप, और रामायण खुद कहती है रामायण सतकोटि अपार। उत्तरकांड में जब काक भुषुंडी बता रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये शरीर क्यों चुना, तब जब वो कहते हैं कि मैं एक बार कौतुक में ही उनके मुंह में चला गया और फिर अंदर जाकर मैंने पता नहीं कितने जन्म देखे, कितने ब्रह्मांड देखे, कितना समय निकल गया, और राम जी के भी मैंने जाने कितने अवतार देखे। उस सब में बाकी सब चरित्र बदल गए थे, लेकिन अकेले राम जो हैं वो वही थे जो आज हैं। अच्छा, जो बनारस का भी कहा जाता है कि काशी में जाके मुक्ति होती है आदमी की, और बहुत सारे लोग तो वहाँ शरीर छोड़ने के लिए जाते हैं अंतिम समय में। उसका भी लॉजिक जो दिया जाता है वो यही है कि वहाँ शंकर जी मुक्ति देते हैं लोगों को, और वो मैंने जो पढ़ा सुना वो ये कि वो कान में राम मंत्र देते हैं। राम का तारक मंत्र है। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही है। वहाँ के लिए ये भगवान शिव को वरदान प्राप्त है, या भगवान शिव तो खैर सबको वरदान देते हैं। वहाँ के लिए ये नियम है कि काशी में जो मरेगा उसकी मुक्ति होगी। इसको काशी मरणान मुक्ति भी कहते हैं। उसके लिए है कि वहाँ यमराज का नहीं, भगवान शिव का ही शासन चलता है, और जो वहाँ पे मरता है उसके कान में भगवान शिव जो श्री राम का तारक मंत्र है वो डालते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। ये शास्त्रों में वर्णित है। ये बात सही है। अच्छा, कई लोग वसीयत भी करते हैं कि हमें वहीं जलाया जाए या अंत समय वहाँ ले जाया जाए। तो फिर वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो जलाने वाला कार्यक्रम जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ, और देश में एकमात्र घाट मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटे हाँ देखा मैंने, और वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला
दृश्य होता है जब इतनी सारी चिताएं जल रही हैं और इतनी सारी नहीं भी हों तो ऐसा नहीं होता कि एक भी चिता नहीं जल रही, ऐसा वहाँ कोई समय नहीं। काशी नाम में स्पष्ट है कि काशी वो जगह है जहाँ सारे मन के काश मिट जाते हैं, वही काशी है। अच्छा, और एक दिलचस्प बात यह है कि शंकर जी की और राम जी की जो केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम पढ़ते आते हैं कि शंकर जी तो 24 घंटे राम जी का ही भजन करते हैं और राम जी का ही नाम जप करते रहते हैं, और उनकी समाधि की भी जो 87,000 वर्षों के लिए उसमें आता है सहज 87, तो वो उस समाधि में बैठे रहते हैं, राम जी को लेकर वो समाधि में रत होते हैं। दूसरी तरफ श्री राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे हैं तो वो रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, वो शिव जी से वरदान चाहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प भी हो सकती है और कई लोगों के लिए अविश्वसनीय भी है, और ये अपने आप में मतलब एक सीखने वाली बात है कि दो एक जैसी समानांतर सी शक्तियाँ जो दिखाई देती हैं वो एक दूसरे के प्रति कितना उनके मन में सम्मान, एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास का भाव है। ये बात सही है। अगर समय है तो हम एक गीता रामचरितमानस की चौपाई पे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हो नहीं भावा। मैंने बहुत सारी टीकाएं पढ़ी लेकिन मुझे कोई जमा नहीं। अंततोगत्वा मंथन के बाद हम बहुत ही अलग निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बात क्यों लिखी तुलसीदास जी ने, बड़ी गूढ़ बात लिखी है। अब जो भगवान राम यहाँ ये कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव से द्रोह किसने किया? संसार में किसी ने भी शस्त्र या शास्त्र प्राप्त करना था, ताकत मिलनी थी, वरदान लेने, तो सबको शिव जी की उपासना करनी पड़ी। चाहे वो भगवान राम को भी रामेश्वरम में स्थापना करनी पड़ी, तो अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा था महाभारत के पहले कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करके हथियार लीजिए। रावण को भी करनी पड़ी, तो उनसे दुश्मनी तो किसी ने की नहीं। तो फिर दुश्मनी की किसने? शिवद्रोही कौन है? शिव से द्रोह तो एक ही व्यक्ति ने किया, कामदेव ने। जब वो हजारों सालों की समाधि में चले गए और एक राक्षस उत्पात मचा रहा था और ये तय था कि जब शिव जी से उत्पन्न पुत्र ही उसका संहार करेगा, तब देवताओं ने कामदेव से कहा कि आप उनकी समाधि को ख़त्म कराइए। कामदेव ने असमर्था भी व्यक्त की कि मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा कामदेव को जाना पड़ा। कामदेव ने जब छिप कर के बाण चलाए तो भगवान शिव क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होने के बाद उसे भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद उनकी पत्नी रति जाती है और कहती है कि मेरे पति को आपने मार दिया, और भगवान शिव उसे कहते हैं कि अब ये सभी के अंगों में रहेगा, अनंग रूप में रहेगा, और भगवान कृष्ण जब आएंगे तुम उन्हें पति के रूप में प्राप्त करोगे। तो द्रोह किसने किया? एक कामदेव ने। तो यहाँ तुलसीदास जी बड़े गूढ़ रूप में लिख रहे हैं कि शिवद्रोही ममदास का। शिवद्रोही कौन? कामदेव। यानी कि जो कामी लोग हैं, हाँ, वो मेरे कितने भी भक्त हों, वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हर चीज़ में मर्यादा पसंद है, गरिमा पसंद है, सौम्य है, शालीन है, निजी जीवन में भी उन्हीं मूल्यों को, चरित्रों को वो जी रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कामी है, शिवद्रोही है, वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसकी असली व्याख्या ही यही है। बहुत सही, बहुत सही जी। ये इस तरह की व्याख्या मैंने नहीं, क्योंकि वो प्रसंग मेरा पढ़ा हुआ है और उसमें उन्होंने जो वर्णन किया है उसमें ये है कि तालाब, तलाई, जो पेड़ और लताएं, यानी जो निर्जीव हैं या मानव के अलावा जो दूसरे प्राणी हैं, उनमें भी सबके ऊपर काम व्याप्त हो गया। और कौन सुखी हुए वो बताया उन्होंने, योगी, साधु, ऋषि, ये निष्कंटक हो गए अपनी साधना को लेकर के। लेकिन ये इस तरह का की जो व्याख्या थी वो मेरे लिए भी नई है। चलिए एक ये जो बात अपनी शुरू में हुई थी, सीता जी का चरित्र, जगदम्बा, साक्षात जगदम्बा हैं उनका, उनके बारे में रामचरितमानस में तो कहीं उल्लेख नहीं है कि उनका निर्वासन किया गया। अग्नि परीक्षा का ज़रूर है, लेकिन वो स्पष्ट है पहले ही अरण्यकांड में, वो उनको अग्नि में रख देते हैं और बाद में उनको वापस भी आना है, अग्नि से बाहर भी आना है, और ये लोकलाज की दृष्टि से वो परीक्षा भी लेनी थी। लेकिन निर्वासन का कहीं उल्लेख नहीं है। लवकुश के जन्म की ज़रूर बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी नहीं है। बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये सारी चीज़ें हैं। कुछ व्याख्याकार ये कहते हैं कि भाषा शैली, भाव, रस, छंद, ये सारी चीज़ें जो वाल्मीकि जी के उत्तरकांड से पहले तक है वो एकदम बदल जाता है उत्तरकांड में। तो उत्तरकांड हो सकता है बाद में जोड़ा गया हो। क्या इस तरह की बात है, या इसके पीछे कोई दूसरी कहानी जुड़ी हुई है जो बताती है कि नहीं ये सत्य था, लेकिन इसके पीछे कोई तर्क था? नहीं, ये बात तो पूरी तरह सत्य है कि हमारा बड़ा गुलामी का दौर रहा और हमने श्रुति परंपरा से ही अपने ग्रंथों को अक्षुण्ण रखा। तो बाद में जब ये प्रेस का आविष्कार हुआ और विधर्मियों का राज रहा, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों को तो निश्चित रूप से दूषित किया, और ऐसे अनेक प्रसंग जिसमें शंभू को भी माना जाता है कि ये सब जोड़ दिए गए। तो सीता जी के परित्याग के पीछे बिल्कुल अलग घटना है, और दो घटनाएं इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। कि पहला तो ये है कि ऐसा व्यक्ति
जो सीता जी के लिए सारी दुनिया से भिड़ जाता है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो निर्वासन के बाद में राम को जीवन में किसी ने कुछ नहीं दिया, दिए तो शबरी जी ने दिए बेर, वो भी झूठे, उन्होंने प्रेम से लिए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, राजे महाराजे रास्ते में बहुत थे, किसी से कुछ नहीं मांगा। केवट से नाव मांगते हैं, वो भी मना कर देता है। अब वो लेकिन अयोध्या से चल के श्रीलंका जाके और वापस आते हैं, तब तक वही मुस्कान रखते हैं और अपनी पत्नी, अपने पति की जिम्मेदारी उन पे आती है। न रहने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न ब्रेकफास्ट है, न डिनर है, बारिश है, उन सारों को वो झेलते हैं। साथ ही वन में पशुओं का, हिंसक पशु, दानव, असुर, सबसे अपने पत्नी की भी रक्षा करते हैं, उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। रोज़ाना रात को अगर शाम को चट्टान पे बिठा करके सीता जी के पैर में अगर कोई कांटा भी चुभता है, आंसुओं से रोते हुए वो निकालते हैं कि मेरी वजह से आज सीता जंगल में है। इतना प्यार करने वाला पति, उसे भी रावण ले जाए, जो उस समय का सबसे सर्वशक्तिशाली था, देवता भी नहीं जीत सकते। इतनी विपरीत स्थितियों में बिना किसी मानव का सहारा लिए, वानर, भालू, ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं वो, और सुग्रीव जैसे शोषित, दमित लोगों का, वंचित लोगों का सहारा लेते हैं, जो श्रीहीन, राज्यहीन, पत्नीहीन होकर के घूम रहा है, और उसको भी वो सबल करके विश्व विजेता बना देते हैं। और रावण से भिड़ करके और लंबा चौड़ा युद्ध करके, विभिन्न काम करके, मेघनाथ जैसे आतताइयों को, कुंभकर्ण को मार करके सीता को लेकर के आते हैं। कितने दुख वो झेलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की लोक लाज की, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वो सारे काम उन्होंने किए। तो पत्नी को पता है, वो चाहती तो हनुमान जी के साथ आ सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पति का दम क्या है मुझे पता है, कॉन्फिडेंस था उनको। तो वो जब आती हैं और जब बात परित्याग की आती है, तो लक्ष्मण जी फिर भी सवाल कर बैठते हैं, लेकिन सीता ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेम को समझना पड़ेगा। जब सिया राम मैं सब जग जानी, जब सीता और राम दो में से ही रहे ही नहीं, एक ही हो गए। कबीर भी कहते हैं कि ये प्रेम गली ऐसी है जिसमें दो होकर के नहीं जा सकता, एक ही होकर के जा सकता है। जब राम और सीता एक ही हो गए तो प्रश्न कौन करेगा? दो होते तो एक दूसरे से करता, तो सीता क्यों प्रश्न करेगी? उन्हें पता है कि किसी भी निर्णय के पहले ये लाखों बार खुद मर गए होंगे, इसलिए सीता जी वन में जाती है। इसका दूसरा प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण में है कि देवलोक में दशरथ जब बैठे होते हैं, तो वहाँ चर्चा चलती है कि राम जी के अब 10,000 साल की आयु पूर्ण हो गई है, उन्हें अपनी लीला संवरण करके और देवलोक में आना चाहिए। तब दशरथ पूछते हैं उनसे कि भाई बाकी मेरे बच्चों की कितनी आयु है? तब पता लगता है 11,000 साल है। फिर उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि मेरी बिटिया जो सीता जी हैं उनकी कितनी आयु है? वो कहते हैं 11,000 साल है। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्या मेरी जो बेटी है सीता, उसको 1,000 साल विधवा के रूप में रहना पड़ेगा? बोले इसका क्या उपाय है? तो कहते हैं कि भाई आयु तो मैं बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, ये वाल्मीकि रामायण में है? ये वाल्मीकि रामायण में है। तो वो कहते हैं, और दूसरी भी कई दूसरी अन्य रामायण में भी ये प्रसंग आता है। तब दशरथ जी कहते हैं फिर इसका क्या उपाय है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अकाल मृत्यु मरे थे, तुम्हारी 1,000 वर्ष की आयु अभी भी बाकी है, तो तुम राम जी को दे सकते हो। तब दशरथ जी अयोध्या आते हैं। राम जी जब राजकार में रहते हैं तो वो मिलते हैं, बात करते हैं और सारी बात समझाते हैं। तब राम जी कहते हैं कि मैं अपनी सीता जी से चर्चा करके बताऊंगा। सीता जी से वो चर्चा करते हैं, तो सीता जी कहती है कि मरने से तो अच्छा जीना ही होता है, तुम अपनी आयु पिताजी से ले लो, कम से कम मुझे विधवा का भी जीवन नहीं देना पड़ेगा, जहाँ रहूँगी मैं आपको देखती रहूँगी, और लेकिन आपको मुझे, क्योंकि आप पिता की आयु में रहेंगे, ससुर की आयु में, तो मुझे फिर आपको त्यागना पड़ेगा। तो फिर राम जी वापस दशरथ जी के पास आते हैं और वो सहमति देते हैं कि आप अपनी 1,000 साल की आयु मुझे दे दीजिए। फिर दशरथ जी अपनी आयु देते हैं और फिर निवेदन करते हैं राम जी से कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। राम जी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और दशरथ जी उनमें समाहित हो जाते हैं। तो ये दो प्रसंग हैं इस संबंध में। तो श्री राम ने कभी भी सीता को नहीं त्यागा। ये दो इस तरह के कारण थे जो मैंने आपको बताया। पंकज जी, मतलब कितने उच्च मानदंड है चरित्र के। शंकर जी सिर्फ इस वजह से कि सती ने जब राम जी की परीक्षा ली तो उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्होंने, शंकर जी ने भी ये माना कि तुम मेरे जो एक गुरु बार, हैं, उनकी स्त्री हो गई हो तो मैं पत्नी रूप में कैसे तुम है? जबकि पता है कि वो केवल छद्म वेश उन्होंने धारण किया था। यहाँ भी पता है कि सिर्फ उनकी आयु ली है, वो नहीं लौट करके आ गए, उनका तो निर्वाण होना है इसके साथ में। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सब के बावजूद मज़े की बात यह भी है कि
आज तक, अब आप बता रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में इतना विस्तार से इसके पीछे का जो तर्क है वो बताया गया है कि क्यों निर्वासन सीता जी ने स्वयं मांगा और राम जी ने उनको निर्वासन दिया। बताया इस तरह से गया है, प्रस्तुत इस तरीके से किया गया है कि राम जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया, गर्भावस्था में उनको वो नैरेटिव गलत सेट हुआ। इसी तरह से रामचरितमानस की सबसे कॉमन चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी, चाहे किसी ने सुनी बोली हो या नहीं हो, लेकिन ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये इसका आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्धृत करते हुए मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है सामाजिक स्तर पर भी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में चेतना लाए जाने की भी ज़रूरत है कि जिस महाकाव्य के कुछ चौपाइयों को निकाल करके आप उसको विवादास्पद बना देते हैं, उसमें ज्ञान का और नीति का कितना बड़ा भंडार, कितना बड़ा समुद्र छुपा हुआ है, उस पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल कितनी बड़ी चुनौती है ये लोगों तक पहुंचाना। ये चुनौती तो है, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है तब से लोगों में जागरूकता आई है। और ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, तो लोगों ने इस पे काम किया है और उनका ताड़ना नहीं तारण है, यानी इनका उद्धार किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, उनको शरण दी जानी चाहिए। और इसके बाद अब गीता प्रेस ने भी अपनी जो भी एडिशन वो निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने भी इसमें सुधार किया है, लोगों में भी अवेयरनेस आई है कि ये गलत रूप से जोड़ा गया है। लेकिन हाँ, अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल हैं कि वो धनुष जो रावण से नहीं उठा, राम जी कैसे उठा लेते हैं, उठाने की बात हुई थी, तोड़ा क्यों? विश्वामित्र जी खुद ताड़का को मार सकते थे, फिर राम जी को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और राम जी को वहाँ पर शक्ति परीक्षा के लिए नवरात्रे क्यों करने पड़े? दिनकर इस पे पूरा राम की शक्ति परीक्षा भी लिखते हैं। अनेकों सवाल है जिनके जवाब तलाशने की ज़रूरत है, डिकोड करने की ज़रूरत है। ऐसी अनेक कहानियाँ हैं। जैसे सवाल तो ये भी है कि जब रावण हारने लगा तो उसने 1000 ऐसे योद्धा उतार दिए जो अमृत पिए हुए थे, अब उन्हें कैसे मारा जाए? अब हनुमान जी कैसे मारते हैं? इतना बढ़िया प्रसंग है जो वीरता से ओतप्रोत है, परंतु इसको गायब कर दिया गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, 2500 किलोमीटर जाना, 2500 किलोमीटर आना, 2 घंटे में आना जाना है। तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए गए जो हमारे जो विमान है, और बीच में मारीच का भी हाँ, संहार किया। उसके बाद भी वो समय से आते हैं। कालनेमी कालनेमी का संहार किया, वो सब हटा करके 2 घंटे मिले उनको। तो इन सब चीज़ों को कि भाई जो हमारे गौरव के क्षण है, ऐसे ही वो क्षण है कि जब त्रिजटा जा कर के सीता जी से कहती है कि लक्ष्मण तो मूर्छित हो गए, मेघनाथ ने शक्ति मारी है, अब लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल है, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो सीता जी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं कि कहाँ लेटे हुए हो? कि भगवान राम के गोद में। तो सीता जी कहती हैं कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनकी गोद में अगर लक्ष्मण सिर रख के लेटे हैं तो मौत तो आसपास भी नहीं आ सकती। और सूरज की ताकत है क्या, जो हनुमान जब तक बूटी लेकर के नहीं आ जाए तब तक वो निकल जाएंगे। तो ये हमारे गौरव के प्रसंग थे, उनको हमारे कथाकारों को भी सामने लाना चाहिए और हम लोगों को भी उस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हनुमान जी की आपने बात कही, पूरी रामचरितमानस में, और मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब हमारा जो सामान्य आदमी के तौर पर थोड़ा बहुत जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का एक सिलसिला रहता है, उसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, या कहीं ना कहीं अपने बारे में वो बताने लगते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं काचे घट जी में डारों फोरी, जैसे लिखा है लक्ष्मण जी ने बोला उस वक्त, सबके अंदर आता है। भरत जी कहते हैं कि मेरे बाण पे चढ़ जाइए, आपको पहुंचा। उस जगह थोड़ा सा हनुमान जी का जो आता है रामचरितमानस में उल्लेख, कि मामूली सा उनको एक बार ये लगा कि मैं इस बाण पर चढ़कर जाऊंगा, ये संभव थोड़ी है, मेरा वजन और ये मेरे ऊपर द्रोणगिरी है इसका वजन, लेकिन तत्काल संभल जाते हैं। हाँ, ये बात क्षणांश में भी वो ये बात तो दो कैरेक्टर श्री राम जी को कभी हमने अभिमान के आसपास कर, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, उनका तो नहीं, लेकिन हनुमान जी दूसरे एक ऐसे कैरेक्टर हैं। ये जो हनुमान नाम का जो चरित्र हमारे लिए अजर अमर एक चरित्र जो रचा गया, इनको आधुनिक जीवन में इनकी इन विशेषताओं को आप ये तो है कि हनुमान जी की जब बात आएगी तो फिर वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना, उनका इतना ही उपयोग लोगों ने मान रखा, हनुमान चालीसा याद कर लो, भूत पिशाच नहीं आएंगे, आए तो उस वक्त काम आएगी हनुमान चालीसा। लेकिन उनसे बहुत कुछ जो और सीखा जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया, उसको उभार करके लोगों तक पहुँचाया नहीं गया, उस पर भी काम किए जाने की ज़रूरत लगती है आपको। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हनुमान जी अगर नहीं होते तो राम जी का जीतना भी बड़ा मुश्किल था। वहाँ से द्रोण से सारी जड़ी बूटियाँ लाना, पहुँचाना, और दूसरे सारे काम जो भी महत्वपूर्ण थे वो हनुमान जी के द्वारा ही किए गए।
जो सबसे महत्वपूर्ण काम लास्ट में राम जी ने हनुमान जी को सौंपा वो ये था कि जब भरत जी से चित्रकूट में मुलाकात हुई राम जी की, तब उन्होंने बहुत निवेदन किया कि आप चलिए और आप ही राज संभालिए, तब मना कर देते हैं राम जी। तब मना करने पे भरत ने वचन लिया कि आपको सौगंध है मेरी, अगर आपने 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा लगाया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अब राम को ये पता है, युद्ध के खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, उसके बाद विभीषण ने भी बहुत आग्रह किया कि आराम कर लीजिए लंका में, लेकिन वो सबसे पहले हनुमान जी को भेजते हैं कि मेरा भरत बड़ा बावला है, तो तुम पहले जाओ और उसे सूचना दो कि मैं आ रहा हूँ, और वो कहीं कुछ कर नहीं ले। इतना महत्वपूर्ण कार्य भी वो हनुमान जी को ही सौंपते हैं। हनुमान जी तत्क्षण जा करके उस कार्य को करते हैं। तो हनुमान जी का इसके अलावा जब 1000 वो अमृत पिए हुए योद्धा आ जाते हैं और सारे जब बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि अनंत काल तक युद्ध लड़ना होगा। विभीषण भी डर गए और सुग्रीव भी चिंता में। राम जी ने भी कहा कि अब अनंत काल तक लड़ा तो जा सकता है, लेकिन विजयश्री तो कभी होगी नहीं। अमर है, अमर का तो कोई क्या बिगाड़। तब भी हनुमान जी जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता में क्यों हैं, कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहते हैं मुझे इजाज़त दो कि तुम क्या करोगे, कि जो असंभव है उसको संभव करना ही हनुमान का काम है, मैं आपका दास हूँ। वहाँ भी वो पूर्णतः सरेंडर होकर के प्रभु को श्रेय देते हैं। और जाकर के उनको सशरीर ही पूंछ में लपेट करके ब्रह्मांड में भेज देते हैं, अंतरिक्ष में जो चक्कर लगाते रहते हैं। और राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, कि उन्हें ऊपर भेज करके आ रहा हूँ। तो पूछते हैं कि हनुमान वो तो मर नहीं सकते, कि जी मैं सशरीर ही ऊपर भेज करके आ रहा हूँ। और उसके बाद भी वो राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं। तो आपके प्रताप से किया मैंने, आपके प्रताप से किया, मेरी क्या औकात है। तो ये कितना सीखने वाली बात है कि अपने गुरु, अपने आदर्श या जिसे आपने आदर्श माना है उसके प्रति आपका ऐसा निष्ठा भाव हो। तभी इस निष्ठा भाव से हनुमान जी ने पाया। राम जी ने कहा कि जब तक इस धरती पे मेरी कथा होगी, हनुमान तुम ही रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। तो राम ने भी उतना ही उन्हें दिया। हनुमान जी के बारे में राजेश्वरानंद जी महाराज जी का एक दिन मैंने बहुत ही अच्छा प्रसंग हम लोगों की बिरादरी के परिप्रेक्ष्य में सुना संवाददाताओं के लिए, कि देखिए हनुमान जी जब सुग्रीव ने देखा कि 2 वनवासी तपसी जैसे आदमी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जाओ और पता करो ये कौन है। वेश बदल कर गए और पता किया कौन है। सुग्रीव का संदेश, सुग्रीव का संवाद वहाँ पहुँचाया, राम जी को लेकर आए, सुग्रीव का कल्याण हुआ और दोनों मित्रता स्थापित कराई। मित्रता स्थापित कराई। उसके बाद श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास गए, सीता जी का संदेश श्री राम जी के पास। इस संदेश को आप संवाद भी कह सकते हैं। और राम जी का जो संवाद, जो संदेश पहुंचाना था रावण के पास, डिमोरलाइज करने का काम था, वो वहाँ करके आए। वापस आए तो आपने अभी बताया कि भरत जी के पास जब संवाद ले जाने की बात थी, वहाँ संदेश पहुँचाने की बात थी, तो राजेश्वरानंद जी महाराज ने इतना अच्छे तरीके से और इतना तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया कि हनुमान जी का जो कैरेक्टर है उससे कम पत्रकारों को तो खास तौर पर सीखना चाहिए। नारद जी निश्चित रूप से दुनिया के पहले पत्रकार रहे होंगे, लेकिन हनुमान जी एक बहुत अच्छे संवाददाता, जिन्होंने पॉजिटिव जर्नलिज्म की, मीडिया मैनेजर रहे उसके रूप में भी उनको याद किया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। जो एक प्रसंग ये आता है वन मृगया का, कई बार आता है, और अभी कुछ दिन से जो त्यौहार था उसके परिप्रेक्ष्य में ये बातें ज़्यादा हो जाती हैं कि साहब हिंदू जो देवी देवता हैं वो भी तो नॉनवेज खाया करते थे, वो भी तो शिकार किया करते थे। खुद राम जी के बारे में भी इस तरह का प्रसंग है कि राम जी के बाण से मरे हुए जो हिरण थे उन सब का मोक्ष हो गया, वो सब स्वर्गलोक को चले गए, लेकिन शिकार तो हुआ। तो इस तरह के तर्क, या अगर आस्थावान अगर कोई आदमी कहे तो कुतर्क सामने आते हैं, जो भी अपने आप में जवाब मांगने वाली बात है। क्या जवाब दिया जाना चाहिए? जब ताड़का का वध किया गया था तो ताड़का का पुत्र ही था मारीच, तो इसको शब्दभेदी बाण से इन्होंने 100 योजन दूर राम जी ने भेजा था। बिन फरमान राम दे मारा। तो राम जी को तो पता था ये राक्षस है, मारीच है, मेरे ही शब्दभेदी बाण से उन्होंने वहाँ भेजा था और उसका संहार करना ज़रूरी था, इसलिए भगवान राम ने उसका संहार किया। और ये घोषित है, और सभी ग्रंथों में मैंने तो जो पढ़ा है वो ये है कि भगवान राम ने अपने पूरे वनवास काल में तापस वेश में गुजारा किया। जो ब्रह्मचर्य के नियम थे, ब्रह्मचर्य को करने चाहिए थे, उन्हीं का उन्होंने पालन किया, और एक बार भी उन्होंने इस प्रकार का भक्षण नहीं किया। कंद मूल फल से ही अपना क्षुधा शांत की।
तो ये अगर कोई इस प्रकार की बात कहता है तो बिल्कुल गलत। अच्छा अच्छा, मतलब ये हाँ, निराधार है ये बात। ये निराधार है। आपको भी लगता होगा निश्चित तौर पर, जिन लोगों ने कुतर्कों से परे जाकर, जिन लोगों ने जो छिद्रान्वेषण है उससे परे जाकर के रामायण को पढ़ने समझने की कोशिश की है, उन सब का ये अनुभव रहता है कि हमारे धर्म ग्रंथों का, सनातन जो महाकाव्य हैं उनका, हमारे जो महापुरुष हैं, ईश्वरीय पुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र का जिस तरह से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था, जिससे लोग सीख सकते और उनको मैंडेटरीली हमारे दैनिक कार्य व्यवहार में भी, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी, बाकी चीज़ों में भी उनका स्थान होना चाहिए था, उस तरह से नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जैसे कृष्ण की बात करें तो कृष्ण को हमने केवल रास तक सीमित कर दिया। भागवत होती है तो रास की बात आ जाती है और 10वां स्कंद भागवत का वो पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, और इसके अलावा वो सुदामा वाला चरित्र प्ले हो जाता है और हमारी भागवत खत्म हो जाती है। जबकि राम और कृष्ण हमें ये बहुत ज़बरदस्त सीख देते हैं। राम कहते हैं कि मर्यादा के साथ कैसे रहा जाए, कृष्ण कहते हैं कि मर्यादा में कैसे रखा जाए। कृष्ण वो हैं जिनके जीवन के साथ ही मृत्यु तय कर दी जाती है। बाहर आदमी खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे ये हो इसे मारना है। वहाँ से उनके पिता बड़ी मुश्किलों से यमुना नदी पार करके और यशोदा जी के वहाँ पहुँचाते हैं। और डर का आलम ये देखिए कि उनका नामकरण गौशाला में कोने में छिप करके गर्गाचार्य जी करते हैं। और एक राजपुत्र के पैरों में ना तो चप्पल है ना जूता है, ब्रज की उसमें दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। 12 साल की उम्र में कंस जैसे आतताई को मारते हैं। बचपन में दूध पिलाने के बहाने मारने की कोशिश होती है, किसी और बहाने मारने की होती है। इतने संघर्षों के बाद 12 वर्ष के बाद वो मथुरा के राजा बन सकते थे। उसके बाद उसको भी छोड़ करके द्वारका जाना पड़ता है। वहाँ भी वो 16 अक्षौहिणी सेना इसलिए जुटाते हैं कि समुद्र तट की पूरी रक्षा करके भारत की रक्षा करनी है। इतने संघर्षों में जो व्यक्ति है उसका कैरेक्टर आप देखिए कि वो महाभारत के युद्ध में खड़ा होकर के भक्ति, ज्ञान और कर्म की शिक्षा दे रहा है। निराश लोगों को हमें जीवन भर की, जब तक हमारी पीढ़ियां चलेंगी, वो हमें शिक्षा दे करके जा रहे हैं। उनके जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि भले मेरी प्रतिज्ञा भले टूट जाए, मेरे जो भक्त हैं उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा तो मेरी प्रतिज्ञा तोड़ के भी करूँगा। ऐसे महान कैरेक्टर्स को हमने राज तक सीमित कर दिया। राम जो सब कुछ त्याग करके जाते हैं, पूरे जंगल में 14 साल रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं, किसी से सहायता नहीं लेते। अयोध्या लौटने तक भी वो उसी मुस्कान के साथ आते हैं। वो उनका राज्यारोहण होता है तब भी वही मुस्कान है, जब वो राज्यारोहण छिड़ जाता है तब भी वही मुस्कान है। वो कहीं परेशान नहीं। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जीवन में हमारे तो बहुत छोटे छोटे संघर्ष हैं, उसमें हम क्यों हार मान जाएं, क्यों परेशान हो जाएं। हमारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आता, भारत जैसे देश में जहाँ राम और कृष्ण हुए हों, जिन्होंने संघर्षों के बाद इतने आदर्श समझाए, वहाँ इनसे हमें सीखने की और नए तरीके से प्रस्तुतिकरण की ज़रूरत है। तो ये सब वो पहलू हैं हमारे महाकाव्यों के, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति के, जिनको सबसे पहले तो पढ़े जाने की ज़रूरत है, जैसे पंकज जी ने पढ़ा। उसके बाद उन पर इस तरह से काम किए जाने की ज़रूरत है कि ये पहलू भी आम आदमी तक और ख़ास तौर पर हमारी नई पीढ़ी तक पहुँचे, इसको समझ सकें, अपना सकें, अपने जीवन में उतार सकें। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है बार बार देखिए। पंकज जी का ये रूप इतने विस्तार से मैंने भी आज पहली बार देखा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से जिन्होंने पंकज जी को सीधे नहीं सुना होगा इनके कार्यक्रम में, वो भी आज पहली बार देख रहे होंगे। और बहुत सारी चीज़ों, मुझे लगता है कि आगे जाकर पंकज जी के शोध से, इनके अध्ययन से नई चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज के लिए। धन्यवाद आपका भी।